आज का जो टॉपिक है वो है बहुपद। बहुपद। अब बहुपद क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। आपसे ये पूछा जाए ये 3x² + 5 लिखा है और एक जगह लिखा हुआ है 3x² × 5। इसमें कितने पद हैं और इसमें कितने पद हैं? तो इसमें पदों की संख्या 2 है और इसमें पदों की संख्या 1 है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 3x² - 1, 3x² + 1, 3x² भाग में 1 और 3x² × 1। तो छात्रों इसमें जो पदों की संख्या है वो 2 पद हैं। माइनस और प्लस से हमारे पद अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इसमें पदों की संख्या 2 आई, इसमें भी पदों की संख्या 2 आई, परंतु इसमें पदों की संख्या 1 है और इसमें पदों की संख्या 1 है। तो बस छात्रों ये चीज़ हमारे खूब समझ में आ जानी चाहिए कि प्लस और माइनस यही वो 2 फैक्टर हैं जो हमारे पदों को अलग अलग करते हैं। तो बहुपद के लिए याद रखो बहुपद में पदों की संख्या 1 से अधिक होती है, वह हमारे बहुपद कहलाते हैं। दूसरी चीज़ बहुपद में एक चीज़ बहुत ध्यान से रखिए, किसी भी बहुपद में अगर चर और अचर को देखा जाता है, सबसे पहली बात यहाँ लिखा हुआ है 3x²। तो ये जो 3 है और ये जो 2 है और ये x है, इन तीनों को क्या कहते हैं? ये हमारा गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणांक। ये हमारा कहलाता है चर या आधार और ये हमारा घातांक है। छात्रों इन सब चीज़ों को नोट करते चले अपनी कॉपी पर, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। छात्रों इसी की तरह चर और अचर क्या होते हैं? चर वह राशियां होती हैं जिनके मान कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। जैसे x है, y है, a है, b है, इन सब के मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। कुछ राशियां अचर होती हैं। अचर वह राशियां होती हैं जिनके मान कभी नहीं बदलते। जैसे 5 है, 2 है, -1 है, -2 है, 10 है, -500 है। ये सब पर्टिकुलर एक वैल्यू है, उन्हीं पर काम करती है। जबकि x और y, a, b और भी हो सकते हैं, इन सब के मान सवालों के अनुसार बदलते रहते हैं। आपको ये समझ में आ गया चर और अचर। तो अब ध्यान रखिएगा, चर हमेशा आपका स्वतंत्र होना चाहिए, इस रूप में नहीं होना चाहिए। कुछ हम आपको रूप लिख करके दिखा रहे हैं। अगर इन रूप के में आपका चर दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वह आपका बहुपद नहीं है। जैसे कि अंडर रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, x की घात माइनस में नहीं होनी चाहिए, x की घात 1/2 या 1/n नहीं होनी चाहिए, और कभी भी खुद नीचे जा कर के x ना लिखा हो हर में। तो अगर ये कुछ कंडीशंस हैं, ज़्यादा नहीं है, 1, 2, 3 और 4। अगर इन 4 कंडीशंस को आप याद रखेंगे तो कभी भी आप ये भूल नहीं कर पाएंगे, आपसे भूल नहीं होगी कि ये व्यंजक है या ये व्यंजक नहीं है। अब सबसे पहला सवाल आपको हमने दिया 4x² - 3x + 7। जो हमने अभी कंडीशन बनाई उनमें से कोई भी इसमें नहीं है, तो ये हमारा एक चरीय बहुपद है।
इसी तरीके से दूसरा आया वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें वाई स्वतंत्र है, वाई पर अंडर रूट नहीं लगा है। अगर अचर पर लगा भी है तो उससे कोई मतलब नहीं, यह भी हमारा बहुपद है। इसी के साथ अगला सवाल आपका आता है 3 अंडर रूट टी प्लस 2t और ये पूरा अंडर रूट। यहाँ पर जो t है वो अंडर रूट के अंदर है, अतः यह बहुपद नहीं है। इसी तरीके से अगले सवाल में हम देखते हैं बाई प्लस 2/बाई। अब ये बटे में बाई आ गया, 1/बाई वाली कंडीशन बना दी, तो ये भी बहुपद नहीं है, व्यंजक नहीं है। इसी तरीके से अब आ गया आपका x घात 10 y घात 3 और t की घात। अब t की घात फिर से देखते हैं कि x घात 10 प्लस y घात 3 t की घात 50। अब इस पर ज़रा ध्यान से गौर करेंगे तो इसमें क्या है, पूछा गया था एक चर में बहुपद, और यहाँ पर चर क्या है, x है, y है, t है। तो ये भी एक चर में बहुपद नहीं है, ये बहुपद तो है परंतु ये एक चर में बहुपद नहीं है। छात्रों, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। कुछ सवाल इस तरीके के भी पूछे जाते हैं कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें x का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर लिखा है, आगे कुछ नहीं लिखा है। जब आगे कुछ ना लिखा जाए तो हम उसे 1 मानते हैं, और इस का गुणांक जो निकल के आया वो 1 निकल के आया। इसी तरीके से दूसरा सवाल है। अब दूसरे सवाल में माइनस x घात 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना है आपको। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, परंतु चूंकि माइनस भी लिखा हुआ है तो माइनस को भी इसके साथ लेंगे और आएगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल है पाई बटे 2x स्क्वायर प्लस x, इसमें इसका गुणांक जो आएगा वो पाई बटे 2 आएगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल है जिसमें लिखा हुआ है x माइनस 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 मानेंगे, और बहुपद कुछ हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो निकल के आएगा वो हमारा 0 निकल के आएगा। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4, घात निकालनी है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 5x स्क्वायर 4x की घात ये 3 है स्क्वायर प्लस 7x। तो छात्रों, इसमें x की घात 3 जो है वह सबसे अधिक घात किसकी है, x घात 3। तो ये 3 घात का बहुपद हो गया, ये 3 घात का बहुपद हो गया। 4 माइनस बाई स्क्वायर है, तो अब इसमें क्या है, इसमें सबसे अधिक घात 2 है, तो बाई की घात 2, तो ये 2 घात का बहुपद हो गया। इसी तरीके से 5t माइनस अंडर रूट 7 लिखा है, परंतु t की जब कोई घात नहीं लिखी है तो 1 मानी जाती है, और ये 1 घात का बहुपद हो गया। अब यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 3, इसमें बहुपद, जब बहुपद के साथ में कोई चर ना दिया हो तो हम t मान करके उसकी घात 0 मान लेते हैं, और यहाँ बहुपद की घात 0 घातीय ये हमारा हो गया। इसी तरीके से अब हमें निकालना है कि एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। उसके लिए जैसे सबसे पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें कितने पद हैं, 2, तो ये 2 पदीय हो गया। इसको लिखेंगे द्विघातीय बहुपद। इसमें x माइनस एक्स घात 3 है, तो मैक्सिमम घात 3 है, तो ये त्रिघातीय हो गया।
ऐसे ही बाई प्लस बाई घात 2 प्लस 4, इसमें अधिक घात क्या है 2, तो ये द्विघातीय हो गया। इस तरीके से हम घातों को ज्ञात करते हैं। मुझे उम्मीद है छात्रों आपको आज का समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज की क्लास संपन्न होती है। धन्यवाद।